गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने 5.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन था जिसमें सारणी थी उसमें 5 पॉइंट थे वो हमने देख लिए हैं। अभी हम 5.2 के 2 पॉइंट हैं इसमें, ये पहला और ये दूसरा, ये देखेंगे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर अपने को चुनना और उसका कारण देना है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, यानी एपी दी है 10, 7, 4 का 30वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक में हो चुका है कि इसका प्रथम पद जो होगा यानी a बराबर कितना है 10 है, ये प्रथम पद है। d यानी सार्वंतर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस क्या करेंगे a1, ये प्रथम पद यानी a1 a2, तो a2 है कितना 7 है और माइनस करेंगे a1 को, a1 कितना है 10 है, तो कितना क्या बच गया -3। आपको कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद का मतलब ये 30वां पद, 30वां पद का मतलब a + 29d, आपको बताया हुआ है कैसे आएगा ये। प्रथम पद यानी a कितना है 10 है प्लस 29 इंटू डी का मान कितना है -3, तो ये -3, तो ये 10 प्लस, अब देखो सीधा करो ना, इसको इंटू करना है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, तो ये कितना बच गया माइनस का बच गया 77, कितना बच गया माइनस का 77। तो इसका 30वां जो पद है वो -77 है। इसका दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक है, तो प्रथम पद यानी a या a1 एक ही बात है, वो क्या है -3, प्रथम पद -3 है, और सारवंत यानी d कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 है -1/2, a2 है -1/2, फिर ये माइनस, तो ये माइनस, a1 है -3, तो ये माइनस का 3, तो -1/2, ये माइनस माइनस मल्टीपल हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया, और ये आ गया 3। इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसके ऊपर है वो लिख दो -1, और ये प्लस इसको इससे गुणा कर लो 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5/2, यानी डी कितना आ गया 5/2। आपको निकालना क्या, 11वां पद निकालना है, यानी a11 निकालना है। इसको क्या लिखेंगे a + 10d, क्या लिखेंगे a + 10d, तो a का मान कितना है, प्रथम पद आपको दिया है -3, तो -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है, d है 5/2, यानी कॉमन डिफरेंस 5/2, तो ये माइनस का 3, इसको देखो काटो, इसको काटेंगे 5 से कटेगा, 5 बजे 25 होता है, तो ये 25, अब 25 में से 3 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 22, तो इसका आंसर कितना आ गया 22। 5.2 का दूसरा सवाल हमने देख लिया है। अब ये तीसरा सवाल, ये तीसरे सवाल का पहला पॉइंट है, ये दूसरा है। देखो इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित जो एपी आपको दी हुई है उसमें रिक्त खानों को अपने को भरना है। इसका मतलब ये आपका a1 है यानी प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, और ये क्या है तीसरा पद है। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, अपने को ये जो दूसरा पद है ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये प्रथम पद आपको दिया हुआ है और ये तीसरा पद आपको दिया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, जो तीसरा पद है यानी a3 है वो कितना है, वो 26 है, कितना है 26 है। इसको लिखोगे क्या, तीसरे पद को a + 2d लिखेंगे, और वो है कितना 26 है, कितना है 26। अब देखो यानी प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखो 2 + 2d बराबर कितना है 26 है। 2d बराबर क्या आ जाएगा, ये 26 प्लस के 2 उधर गए माइनस के 2, और 2d बराबर कितना आ गया 24, कितना आ गया 26 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 24। d का मान कितना आ गया, ये 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 24 के अंदर 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा 12, तो d का मान कितना आ गया 12। आप बताओ दूसरे पद को निकालेंगे हम, तो दूसरा पद होता क्या है, दूसरा पद होता है a + d होता है। तो प्रथम पद आपके पास था d यानी सार्वंतर नहीं निकालोगे तो आपके पास दूसरा पद नहीं निकलेगा नहीं, इसका मतलब सार्वंतर कंपलसरी है, सार्वंतर को निकालना ही पड़ेगा। अब देखो दूसरा पद आपको निकालना है, तो दूसरा पद है a + d, और दूसरा पद बराबर जो है a का मान कितना है 2 है, तो ये 2 प्लस d का मान कितना निकाला है 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो दूसरा पद कितना आ गया यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपके पास प्रथम पद भी नहीं है, ये आपका प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये कौन सा है चौथा पद है। इसका मतलब आपके पास दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, तो पहला पद नहीं है और तीसरा पद नहीं है। अभी अभी बताया था, जब आप इनको जब ये पद निकालोगे तो उसमें आपके पास जैसे तीसरा पद है, इसको लिखोगे आप a + 2d, तो यानी प्रथम पद भी होना जरूरी है और जो d है सार्वंतर होना भी जरूरी है। इसके अंदर आपके पास प्रथम पद भी नहीं है और सार्वंतर भी नहीं है, तो a और d दोनों निकालने पड़ेंगे। तो अपने पास गिवन में क्या क्या है, यानी दिया हुआ क्या क्या है, तो एक तो दूसरा पद दिया हुआ है, यानी दूसरा पद दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दूसरा पद है 13, तो ये 13, दूसरे पद को लिखेंगे क्या a + d बराबर कितना है 13। ठीक है, इतना ही दिया हुआ, इसको मान लो समीकरण 1।
चौथा पद दिया हुआ आपके पास, ये चौथा पद है वो कितना है 3 है, तो चौथे पद को क्या लिखेंगे a+3d, और वो है कितना, चौथा पद है आपका 3, तो ये 3, ये समीकरण दे दो 2। इसको आप विलोपन विधि से हल करेंगे, ध्यान से सुना। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा लो, चाहे 2 में से 1 घटा लो। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है तो 2 को ऊपर लिख लो, a+3d बराबर कितना है 3, इसमें से 1 को घटाना है तो 1 को घटाना है तो इसको नीचे लिख लो, a+d बराबर कितना है 13। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, घटाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, a प्लस का a माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, 3d में से 2d घटाओ, कितने बचेंगे 2d बचेंगे ना, 3d है यहाँ 1d है, 3d में से 1d घटाएंगे 2d, ये 3 प्लस का माइनस का 13 तो माइनस का कितना बच गया 10 बच गया, तो d बराबर क्या आएगा माइनस के 10 है, इधर 2 गुणा में उधर भाग में जाएंगे तो 2 पंजे 10 यानी माइनस का 5। अब जो d का मान जो -5 आया है, d का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, कहीं पर भी रख लो, चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 नंबर ये समीकरण इसमें रख लो, तो a का a प्लस का प्लस d का मान अभी निकाला -5, तो कोष्टक में रखना पड़ेगा 2 साइन तो -5, और बराबर में कितना है, बराबर में 13, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे -5 उधर हो जाएगा +5, a बराबर ये 13 और ये प्लस के 5, 13 और 5 कितने हो गए 18, कितना आ गया 18। अब देखो a का मान आपके पास 18 है, d का मान आपके पास कितना है -5 है, तो अब एक तो a निकालना था तो a आ गया 18, अब आपको निकालना तीसरा पद, तो तीसरे पद को आप क्या लिखोगे, तीसरे पद को लिखोगे a+2d, a का मान कितना है, a का मान अभी निकाला देखो 18, तो ये 18 प्लस ये 2 इंटू d का मान अभी निकाला कितना है, d का मान -5, तो यहाँ रखेंगे -5, तो ये 18, 2 को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे, -5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 18 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 8, तो ये आ गया 8, ठीक है। 5.2 के जो तीसरा सवाल था उसके 2 पॉइंट हो चुके हैं, और ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट देखो इधर, इसमें आपको दिया हुआ है प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5। अब देखो इधर ये दूसरा पद आपको निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो आपके पास क्या होना जरूरी है, एक तो a होना जरूरी है यानी प्रथम पद होना जरूरी है, एक सार्वत्रिक यानी d होना जरूरी है, तो a तो आपके पास है d नहीं है, यहाँ से निकल के आएगा। देखो ये चौथा पद दिया हुआ आपको ना, तो चौथा पद कितना दिया हुआ आपको 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 2 नंबर 18 ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, तो 18 1 19 19/2 हो गया। चौथे पद को आप लिखोगे क्या, चौथे पद को लिखेंगे a+3d और बराबर में कितने 19/2। a का मान आपके पास दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिख लो 5, a का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 + 3d बराबर 19/2, 5 को उस साइड में लेके जाओ, तो 3d बराबर में क्या आ गया 19/2, -5 हो गया, +5 -5, तो 3d बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर 19 है तो 19 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 10, 19 में से 10 माइनस करो तो 9/2, यहाँ 3 इधर गुणा में इधर किस में आएगा भाग में, तो d बराबर क्या आ गया 9/2 और ये इंटू में आ जाएगा 3, ठीक है, तो 3 × 9 और 3/2, 3 × 9 कट जाएगा ना, 3 × 9 कट गया, ऊपर 3 आया नीचे क्या है 2, तो d का मान आ गया 3/2। अब आपको निकालना है दूसरा और तीसरा पद, तो एक मैं आपको बता दूंगा, एक खुद करना। जैसे तीसरा पद देख लो आप, तीसरा पद निकालोगे तो तीसरा पद क्या होता है a+2d होता है, ठीक है ना, तो a का मान रखो, a का मान 5 है, 5 + 2 × d का मान है 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यह आ जाएगा 5 प्लस और ये कहाँ क्या बचा है 3, 5 और 3 कितना होता है 8, तो ये हो गया, इसका आ गया 8। ये दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद को आप क्या लिखोगे a+d लिखोगे, क्या लिखोगे a+d, ये इसमें मान पुटअप करके आप निकाल लेना, ठीक है। यहाँ देखो इसमें प्रथम पद आपको दिया हुआ है, ये 4 नंबर पॉइंट है, प्रथम पद आपको दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और ये छठा पद आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो यानी a कितना दिया हुआ है -4, यानी प्रथम पद -4, एक दिया आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है, a6 ये दिया हुआ है, वो कितना है 6, तो छठे पद को हम लिखेंगे क्या, छठे पद क्या होता है a+5d बराबर में 6, a का मान यहाँ रख लो, -4 + 5d बराबर में क्या आया 6, तो 5d बराबर क्या आ गया 6, -4 उधर गए +4, 5d बराबर क्या आ गया 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो d का मान कितना आ गया 5 गुणा में इधर भाग में,
तो 10 के अंदर 5 का भाग लगेगा, 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया 2। इसमें ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, एक में बताऊंगा और 3 पद आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ए का मान भी है और डी का मान भी है, ठीक है। जैसे देख लो, इसमें से कोई भी देख लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो पांचवा पद देख लो। तो पांचवा पद हम कैसे निकालेंगे, a + 4d, ऐसे लिखेंगे पांचवें पद को। ए का मान कितना है, ए का मान आपको दिया -4, ये देखो -4 प्लस 4 × डी, डी का मान कितना है 2, तो -4 प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में से 4 माइनस करना है तो क्या बचेगा 4, तो ये आ गया 4। दूसरा, तीसरा, चौथा ये पता आप निकाल लेना, ओके। जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसके हमने कितने पॉइंट देख लिए, 4 देख लिए, ये लास्ट वाला पॉइंट है। इसमें देखो क्या है, ये प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा पद, ठीक है। तो दूसरा पद आपके पास है और छठा पद आपके पास है, ठीक है, और अपने को निकालना है, तो यानी दूसरा पद कितना है 38, तो दूसरे पद को लिखेंगे क्या, a + d बराबर क्या है 38, इतना ही दिया हुआ है, तो इसको मान लो समीकरण 1। एक छठा पद दिया हुआ है, तो छठा पद है वो है कितना -22, ठीक है, तो छठे पद को लिखेंगे क्या, a + 5d और बराबर में कितना है -22, ये समीकरण दे दो 2। अब आपके पास a भी नहीं है, d भी नहीं है, तो निकालना पड़ेगा, समीकरण 2 में से एक माइनस कर लो, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर माइनस करेंगे, तो समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली, a + 5d बराबर -22, इसमें से माइनस किसको करना है, 1 नंबर समीकरण को, इसको a + d बराबर कितना है 38, माइनस करना है, तो ये प्लस है, यहाँ प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ऐसे ये कट गया, 5d में से 1d माइनस किया तो 4d बच गया, -22 और -38, तो कितने हो गए 60 हो गए क्या, -60, ठीक है। d का मान कितना आएगा यहाँ से, d का मान -60/4, ये 4 गुणा में इधर भाग में, तो ये आ गया -15, 15 × 60, तो d का मान कितना आ गया -15। अब जो d का मान है वो किसी भी समीकरण में रख लो चाहे, तो d का मान कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, a का मान आ जाएगा, 1 में रखेंगे, तो a का मान अपने को निकालना है तो है ही नहीं, प्लस d का मान आपने कितना निकाला है -15, तो ये -15 बराबर कितने हैं 38, तो ये 38, तो a प्लस माइनस को करेंगे -15 बराबर में 38, a बराबर 38 -15 उस साइड में जाएंगे तो किसके हो गए +15, ठीक है। a बराबर क्या आएगा 8 × 5 13, 3 × 1 4 × 1 5, यानी 53, a का मान कितना आया 53 आ गया, कितना आ गया 53। अब आपको प्रथम पद तो ये निकल के आ गया, ये दूसरा आपके पास है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, तो एक देख लो इसमें से, ये चौथा पद देख लो, तो चौथा पद कैसे निकालोगे, a + 3d, a का मान कितना है ये 53 + 3 × d निकालना का -15, तो -15, ये 53, 3 को -15 के साथ गुणा करेंगे, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस, और 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, तो ये कितने बच गए 5 3 8, तो ये 8, चौथा पद कितना आ गया 8, ठीक है। ये आगे वाले पद में आप निकाल लेगा। तो 5 मिनट दो के हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, 78 है, कौन सा पद 78 ये पूछ रहा है, तो यानी आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3, सारवंतर मतलब डी यानी कॉमन डिफरेंस, वो कितना है 8 में a2 - a1, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 5, ठीक है। वो 78 क्या है, वो है अंतिम पद यानी an है, वो an कितना है 78, ठीक है। का कौन सा पद, यार देखो कौन सा पद पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है, ठीक है, n पूछ रहा है तो n निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 और d, n पूछ रहा है तो n का मान आपके पास दिया हुआ है 78 बराबर a का मान भी है 3 + n - 1, n निकालना है, d दिया हुआ है कितना 5, d अपने पास 5 है, ये 78 प्लस के 3 है, इसको इस साइड में लेके आओ तो -3 बराबर क्या बच जाएगा n - 1 और 5, समझ में आई बात यहाँ तक। आगे देखो 78 में से 3 माइनस करो क्या बच जाएगा 75 बराबर में n - 1, ये 5 इधर गुणा में, इधर किस में आएगा भाग में, अब 75 के अंदर 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 × 75 बराबर n - 1, माइनस का 1 इधर आते क्या हो गया प्लस का 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16,
तो n का मान कितना आएगा 16, यानी इस एपी का 16वां पद है वो कितना है 78। अभी हमने देखे हैं कितने सवाल देख लिए, इसके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन के देखो पॉइंट 2 है, ये पहला पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इन 2 पॉइंट में से एक पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, एक पॉइंट आप खुद करके देखना, ठीक है। तो मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, मैं दूसरा पॉइंट बता देता हूँ आपको, पहला पॉइंट आप खुद से करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है, इन पदों की संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है मतलब आपको n निकालना है, ठीक है। तो n निकालना है, तो दिया हुआ क्या है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। और ये डैश डैश करके लास्ट में दिया हुआ है, ये आपका अंतिम पद है, ठीक है। तो ये आप खुद करना 1 नंबर पॉइंट और ये 2 नंबर पॉइंट देखो। तो इसमें देखो प्रथम पद आपको जो दिया है ना वो कितना दिया हुआ है, यानी a दिया हुआ है आपको 18, ठीक है। सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर यानी d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस क्या करेंगे a1। a2 कितना है देखो 15 से ही 1/2 है ना, तो 15 से ही 1/2 माइनस a1 कितना है 18। इसको क्या लिखेंगे, इसको इससे गुणा कर लो, 15 दूना 30, ऊपर वाले को जोड़ दो, 30 रहेगी 31, 31/2 माइनस का कितने हैं 18। इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना संख्या फ्रैक्शन में, तो 2 के ऊपर वो लिख लो सीधा, 31 माइनस इससे गुणा कर दो, 18 2 36, ठीक है। तो माइनस के 36 प्लस के 31, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 5/2 बच गए, माइनस के 5/2। तो डी का मान आया माइनस के 5/2, और जो अंतिम पद है वो दिया हुआ है माइनस का 47, यानी ए एन है वो है माइनस के 47, ठीक है। आपको एन निकालना है, तो एन वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन आपके पास दिया हुआ है माइनस के 47 बराबर ए का मान दिया हुआ है 18 प्लस एन निकालना है, और डी का मान है माइनस के 5/2, ठीक है। 18 प्लस के इधर लेके आओ इसको, तो ये किसका हो गया माइनस का हो जाएगा ना, प्लस के 18 इस साइड आती है माइनस के 47, प्लस के 18 इस साइड आती है माइनस के 18, बराबर क्या बचेगा n-1 और माइनस के 5/2। माइनस के 47 से माइनस के 18 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो गए 15 1 4 5 6 यानी 65, माइनस के क्या हो गए 65, बराबर में है n-1। अब देखो माइनस 5/2 इस ये कोष्टक लगाए, इसका मतलब ये इंटू में, तो ये भाग में आएगा, यानी यहाँ नीचे आएगा तो माइनस 5/2, ठीक है। अब ये देखो माइनस 65 और फिर बटे वाली लाइन बाद में माइनस के 5/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही देखो माइनस के 65 इंटू 2 और बटे में क्या बचेगा माइनस के 5 बराबर में n-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 13 5 65, यानी 13 बार, 13 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 26, बराबर में क्या है n-1। माइनस का 1 है, इधर आती किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस का 1 इधर आती प्लस का 1, 26 से कितना हो गया 27, तो n बराबर क्या आएगा 27। तो यानी इस जो एपी में जो पदों जो संख्या है पदों की वो कितनी है 27 है। ये एक जो पहला पॉइंट है वो करके देखना आप, हो जाएगा ईजी है। अभी हमने 5 मिनट 2 के कितने सवाल देख लिए, 5 सवाल देख लिए, ये छठा सवाल है। तो देखो छठे सवाल में क्या है, क्या एपी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -150 है, यानी इनका कोई भी पद -150 है क्या, आगे जाएगा जैसे 5 के बाद में 2 के बाद में जाएगा -1, तो इस प्रकार इसका कोई भी पद -150 आएगा क्या, और आएगा या नहीं आएगा तो उसका रीजन भी अपने को देना है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास पहले दिया वो चेक करते हैं, तो प्रथम पद जो है वो कितना है 11 है, कितने 11 है। सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर यानी डी a2 माइनस a1, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करेंगे तो 8 माइनस 11 यानी माइनस का क्या बच गया 3, ठीक है। का एक पद है तो n, तो सीधा वो an जो दिया वो an दिया, an का मान -150, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ an बराबर a प्लस n-1 और d, an का मान -150 बराबर a का मान, a कितना है 11 प्लस n-1 और d का मान है माइनस का 3, ये प्लस के 11 इधर लेके आओ तो माइनस के 150 प्लस के 11 इधर तो माइनस के 11 बराबर में n-1 और ये माइनस के 3, तो माइनस के 150 और माइनस के 150 और माइनस के 11 दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे और साइन माइनस का रहेगा, कितने हो गए भाई माइनस का 161 बराबर में n-1 या माइनस के 3 है इधर, ये गुणा में इधर किस में आएगा भाग में ले आओ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको लगाएंगे भाग तो कितना आएगा 3 पंजे 15 और 1 और 3 तिया 9 और 2 0 और 3 6 18 यानी 53.66 आएगा -1।
माइनस का 1 इधर लेके आऊँ तो प्लस का 1 हो जाएगा। 53.66 में एक ऐड करेंगे तो 54.66 हो जाएगा। तो यह आएगा 54.66 बराबर में n। तो इसमें देखो क्या है, ये आया 54.66 n का मान। तो इसमें देखो इसने कहा का एक पद माइनस 150 है, तो 150 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सीरीज दी है वो डेसिमल में है ही नहीं। डेसिमल में का मतलब दशमलव में नहीं है ना। तो 11 के बाद में 8, 8 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, यानी इंटीजर में चलेगा, यानी पूर्णांक में चलेगा सारा का सारा। ये पूर्णांक में आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है। तो यानी इसका इस रेडी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। तो एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने सवाल देख लिए 6, 5.2 के 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सातों सवाल को देखो। पहले इसमें क्या होता है कि सवाल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी सवाल को ढंग से पढ़ते हो समझते हो ना तो लगभग 50% सवाल वहीं हल हो गया। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, 7 नंबर सवाल। एपी का 31वां पद आपको निकालना है, ये तो अपने को याद करना है। अब दिया हुआ क्या है सवाल में, वो देखो, जिसका 11वां पद अपने को 38 दिया हुआ है और 16वां पद कितना दिया, 73 दिया है। ठीक है, तो एक तो दिया 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। तो 11वां पद यानी एपी का 11वां पद का मतलब A11 और वो कितना है, 38 है। तो 11वें पद को हम लिखेंगे क्या, A + 10D बराबर में 38। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 दिया अपने को। 16वां पद दिया हुआ है ना, तो एपी का 16वां जो पद है वो कितना दिया हुआ है, 16वां पद दिया हुआ है, यानी A16 पद है वो है 73 यानी 73। 16वें पद को क्या लिखेंगे, A + 15D बराबर 73 यानी 73। ये इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और दे दोगे, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आपने को A चाहिए और D चाहिए, तभी आप 31वां पद निकाल पाओगे। तो A D कैसे निकलेगा, वही प्रक्रिया रहेगी, समीकरण 2 में से एक माइनस कर लो। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर माइनस करो, इसको घटाओ, तो ये है A + 15D बराबर में 73। इसमें से समीकरण 1 को माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो इसको नीचे लिख लो, A + 10D और बराबर में 38। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ए से ये कैंसिल आउट हो गया। 15D में से 10D घटाया तो 5D बच गया। कितना D बच गया, 5D। 73 में से 38 माइनस करेंगे, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3। तो D का मान कितना आ जाएगा, 35 है। इधर ये 5 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, तो 35 में 5 का भाग लगेगा तो 5 7 35 यानी 7 आ गया। अब जो D का मान 7 आया है वो कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें A का मान चाहिए। ठीक है, 1 नंबर समीकरण ये है, इसमें रखूँ A + 10 × D का मान कितना, 7 बराबर 38। तो A बराबर क्या आ जाएगा, A + 10 को 7 से गुणा करो, 70 बराबर क्या आ गया, 38। तो A बराबर क्या आएगा यहाँ पे, A बराबर ये 38 प्लस के 70 है, उस साइड जाएंगे तो माइनस के 70। तो A बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के कितने ज़्यादा हैं, घटा के देखो, तो 40 30 70 40 30 70 होते हैं क्या, तो माइनस के 32 आ गए। कितने आ गए, माइनस के 32। तो A का मान माइनस का 32 है और D का मान कितना है, 7 है। अब आपको निकालना क्या है, तो यहाँ देखो AP का 31वां पद, क्या निकालना है, AP का 31वां पद, AP का 31वां पद यानी A31 निकालना है। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे A + 30D, A + 30D। A का मान देखो, A का मान अभी निकाला माइनस का 32 प्लस 30 × D का मान कितना है, 7। तो ये आ जाएगा माइनस के 32 प्लस 30 को 7 से गुणा करो, 7 को 3 से गुणा करो 21 और ये 0 लगा दो, 210। अब 210 में से 32 माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, तो माइनस कर लो, 10 में से 2 गए कितने बचेंगे, 8। यहाँ कितने बचे, 20, 20 में से 3 गए 17, 178। तो आपका 31वां पद 178 आ जाएगा। ओके, हमने 5.2 चल रही है, तो 5.2 के सवाल कितने हो गए अपने, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। और ये 5.2 का कितने नंबर सवाल है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। अभी मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कि सवाल को ढंग से पढ़ना है। यदि आपने सवाल को ढंग से पढ़ लिया उसके बाद में सवाल में कुछ रहता नहीं है, लगभग आप कर पाते हो, लेकिन सवाल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो इसमें एक एपी में 50 पद है, यानी ये पदों की संख्या है, यानी कुल जो पद हैं वो कितने हैं, 50 है, यानी संख्या ही तो है 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, यानी जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 50 है, जिसका तीसरा पद आपको दिया हुआ है 12 है। ठीक है,
तीसरा पद कितना है 12 है, और अंतिम पद है वो कितना है, लास्ट an है वो 106 है। अपने को 29वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ जाओ ना, 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वें पद को लिखेंगे क्या, a + 28d। तो a का मान होना जरूरी है और d का मान होना जरूरी है, तभी आप 29वां पद निकाल पाओगे। तो इसमें देखो क्या क्या अपने पास दिया हुआ है। इसमें एक तो दिया हुआ है AP में 50 पद है, पदों की संख्या कितनी है 50 है, और जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, ठीक है। तो और अंतिम पद कितना है 106। ये तीन चीजें अपने पास दी हुई है। तो हम देखेंगे इसको, जो पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या वो कितनी है, वो है आपके पास 50। कितनी है 50। एक्चुअल में इसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ये n ही तो है 50। अंतिम पद आपको दिया हुआ है कितना है, अंतिम पद है आपके पास, अंतिम पद का मतलब an, और वो कितना है 106। कितना है 106। और तीसरा पद है वो कितना है 12। तीसरा पद का मतलब होता है A3। जो तीसरा पद है वो कितना है आपके पास है 12, ठीक है। अब आप तीसरे पद में यदि यहाँ ऐसे करते हो a + 2d बराबर, तो a और d तो आपके पास है ही नहीं, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसमें तीसरे पद को a + 2d बराबर में कितना है 12, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो, ठीक है। अब देखो अंतिम पद का फॉर्मूला, यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला an बराबर होता है a + n - 1 और d। यहाँ से देखो एक समीकरण आएगी, an का मान है आपके पास 106, अंतिम पद 106 बराबर a आपके पास है नहीं, प्लस n - 1, n का मान 50 है, तो 50 - 1, और d भी आपके पास नहीं। तो 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 माइनस करो 49, 49 को d से गुणा करेंगे तो 49d। ये समीकरण आ गई 2। अब ये देखो, ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण कौन सी बन गई 2 बन गई। अब समीकरण 2 में से आप 1 माइनस कर लो, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो ये जो समीकरण है ये a + 49d बराबर में 106, यही तो है ये वाली समीकरण। इसमें से माइनस किसको करना है, इसको करना है, यानी a + 2d बराबर में कितने हैं 12। माइनस करेंगे देखो तो क्या आएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ए से कैंसिल आउट हो गया। 49d में से 2d घटाओ तो 47d बच गया। कितना d बच गया 47d। 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9, तो d बराबर क्या आएगा, ये 94, इधर 47 है, 47 गुणा में तो इधर भाग में आएंगे, 47 का दुगुना कितना होता है 94 होता है, 94 होता है, तो d का मान कितना आ गया 2। d का मान आपके पास 2 है। अब आपको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, ठीक है। तो d का मान कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब ध्यान से देखो इधर, इसमें रखेंगे ना तो a का a + 2 × d, किसी का साइन है तो इंटू आएगा, d का मान है 2, तो 2 बराबर में कितने 12, तो a प्लस कितना आ गया 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर में 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया 4 प्लस के हैं, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 12 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे 8। तो a का मान 8 है, d का मान 2 है, आपको निकालना क्या है 29वां पद निकालना है। तो 29वां जो पद होता है वो क्या होगा 29वां पद, ये a29, इसको क्या लिखेंगे a + 28d, a + 28d। तो a का मान 8 है प्लस 29, सॉरी a का मान 8 है और ये 28 × d का मान है 2, तो ये 8 + 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, और 56 और 8 कितने होते हैं 64, 64, यानी 29वां पद इसका 64 आ जाएगा। 5 मिनट हो गए, कितने सवाल हो गए 8 सवाल हो गए, ये सवाल है 9वां, ठीक है। इसमें से जो यहाँ से 6 नंबर से करते हैं 6, 7, 8 और 9, ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है। इसमें देखो क्या दिया है, किसी एपी के तीसरे व 9वें पद, यानी तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 व -8 है, यानी तीसरा पद तो 4 है और 9वां पद है वो कितना है -8 है, तो इसका कौन सा पद क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब देखो पहले तो इसमें ए व डी का निकालते हैं, तो तीसरा और 9वां पद क्रमशः आपको दिया हुआ है, तीसरा पद 4 है, 9वां पद कितना है -8 है, तो एपी का तीसरा पद, ठीक है। जो तीसरा पद है वो दिया हुआ कितना है, तीसरा पद है वो 4 है, कितना है 4 ही तो है, तीसरा पद तो 4 है, 9वां पद -8 है, तो तीसरे पद को आप क्या लिखोगे a + 2d बराबर में कितने हैं 4, इसको दे दो समीकरण 1। एक आपको दिया हुआ है एपी का 9वां पद, कौन सा पद है 9वां पद है, वो कितना है, वो है 9वां जो पद है, 9वां पद को ऐसे लिखेंगे, 9वां पद है कितना -8,
तो 9वें पद को क्या लिखेंगे a प्लस 8d और बराबर में है माइनस के 8। ये समीकरण आगे 2। पहले काम तो इतना ही रहेगा कि हम अपने को a व d निकालना है। तो समीकरण 2 में से एक माइनस करो, ठीक है। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ये समीकरण 2 है, तो a प्लस 8d बराबर में माइनस के 8, ये समीकरण 2 है। इसमें से एक को माइनस करना है, तो a प्लस 2d बराबर में 4, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ए से ये कट गया, 8d में से 2d घटाया तो 6d, माइनस के 8 और माइनस के 4 माइनस के 12, तो d बराबर आएगा माइनस के 12 बटे 6 गुणा में इधर भाग में 6 2 12 यानी माइनस के 2। तो d का मान आ गया माइनस का 2। अब d का मान कहाँ रखेंगे, कहीं पर भी रख लो, मतलब समीकरण 1 में या 2 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण ये है, इसमें रखो। तो a प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 2, तो ये माइनस के 2 बराबर 4। तो a प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर में क्या है 4। तो a बराबर क्या है, माइनस के 4 उधर जाके जुड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ना, 4 ये 4 और ये माइनस के 4, माइनस वाले 4 इधर प्लस के 4, 4 और 4 8, ए का मान कितना है 8, ए का मान 8 है, डी का मान माइनस का 2 है। ए बाय डी निकल गया। आगे देखो सवाल में पूछा इसने पूछा इसका कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य होगा। ये शून्य क्या है, ये ए एन है, ठीक है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मान 0 बराबर ए का मान निकाला 8 प्लस एन का मान आपको निकालना है एन माइनस 1, ठीक है। डी का मान है माइनस के 2 प्लस के 8, इधर आ जाएंगे माइनस का 8 बराबर में रह गया एन माइनस 1, और ये माइनस के 2 इधर गुणा में, तो इधर किस में आ गया भाग में, माइनस माइनस कट गया, यहाँ 2 चौका 8 4 आ गया। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4। एन बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा ना, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यानी इसका जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया।